रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता है। लंबी कविता है। मुझको इस आग से बचाओ मेरे दोस्तों। मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूँ, प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दें। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ मोहनजोदाड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। इस तरह एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी, और इस तरह इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ मेसोपोटामिया में भी। मैं सोचता हूँ और बारहा सोचता हूँ कि आखिर क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश मिलती है और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ मिलती हैं, जिनका सिलसिला सीथिया के चट्टानों से लेकर बंगाल के मैदानों तक और सवाना के जंगलों से लेकर कान्हा के वनों तक चलता जाता है। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता हूँ तुम हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून कलकला रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है। मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है। मेरी पुरखनें आसमान में आर्तनाद कर रही हैं। मैं इस औरत की जली हुई लाश पर सर पटक कर जान दे देता अगर मेरे एक बेटी न होती दोस्तों। और बेटी है जो कहती है कि पापा तुम बेवजह हम लड़कियों के बारे में इतने भावुक होते हो। हम लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती हैं। ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती हैं दोस्तों, और बंगाल के जुलाहों की भी, या अति आधुनिक वियतनामी फ़लस्तीनी बच्चों की। साम्राज्य आखिर साम्राज्य होता है, चाहे रोमन साम्राज्य हो, ब्रिटिश साम्राज्य हो या अत्याधुनिक अमेरिकी साम्राज्य, जिसका एक ही काम होता है पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर दें। जो इतिहास को 3 वाक्यों में पेश करने का दावा करता है कि हमने धरती पर शोले भड़का दिए, कि हमने धरती में सरारे भर दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टकस का वंशज, स्पार्टकस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूं कि जाओ और कह दो सीनेट से कि हम सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे ज़रूर। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक इसी समय जब मैं यह कविता आपको सुना रहा हूँ, लातिन अमेरिकी मजदूर महान साम्राज्य के लिए कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहे के बिलों में पानी भर रहा है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक घृणा की जो आग लगी है, वो आग बुझ नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि वो आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है। वह आग इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदग्नि ने कहा, ओ परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी मां का वध कर दो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई। पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जाह्नवी ने अपने पति से कहा कि मैं तुमसे कहती हूं कि मेरे संतानों को मुझ में डुबो दो, और राजा शांतनु ने संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतनु जाह्नवी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन सब राजा के होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता भी, गायत्री भी। और ईश्वर तो खैर राजा के घोड़ों को घास ही छीलता रहा। बड़ा नेक था बेचारा राजा का स्वामी भक्त, पर अफसोस कि अब नहीं रहा। बहुत दिन हुए, मर गया। और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी। किसी को नहीं पता कि ईश्वर को कहाँ दफनाया गया। ईश्वर मरान ततो गत्वा, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत यह भी है कि राजा भी मरा, उसकी रानी भी मरी, और उसका बेटा भी मर गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कढ़ाई में मर गई, और बेटा कहते हैं पढ़ाई में मर गया। लेकिन राजा का दिया हुआ धन धन नहीं रहा, धन वचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात, हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां।
ये लाश जली नहीं जलाई गई है दोस्तों, ये हड्डियां बिखरी नहीं बिखेरी गई हैं, ये आग लगी नहीं लगाई गई है, ये लड़ाई छिड़ी नहीं छेड़ी गई है, लेकिन कविता भी लिखी नहीं लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूँ तुम उसे इस आग से बचाओ मेरे पूरब के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों से रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी स्त्रियों को बाजार में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनके पुरखों की पीठ पर पहाड़ लाद कर तोड़ा गया। तुम सुदूर दक्षिण के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनके नामों को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ, जिसके खून के गारे से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी, क्योंकि मुझको बचाना उस औरत को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदाड़ो के तालाब के आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उन इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है, मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, बचाओ मेरे दोस्तों, तुम मुझे बचाओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।